हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए, करंट का होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखो, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है हमेशा प्रधानमंत्री होता है और पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से कांग्रेस के समय जानते थे। जब 2014 में बीजेपी का गठन हुआ, यानी बीजेपी प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उससे तो मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। तब से जो है नीति आयोग के जो है अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देखो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है जी वर्तमान में? वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के जो हैं वह सीईओ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। यह बिहार के निवासी है, याद रखिएगा। इसलिए बिहार में जो भी एग्जाम होगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ये बिहार के निवासी हैं और बिहार से ही ये बन के वहाँ अध्यक्ष बनाए गए हैं, एन.के. सिंह। ठीक है, चलिए आगे। बिहार राज्य के नए सूचना प्रौद्योगिक मंत्री किसे बनाया गया है? बिहार राज्य के प्रौद्योगिकी मंत्री किसे बनाया गया? जल्दी बोलो। मोहम्मद इसराइल मंसूरी। मोहम्मद इसराइल मंसूरी। ठीक है, ये विधायक है कांटी से और इन्हीं को जो है बनाया गया है। और ये किस दल से संबंधित है? तो यह जो है किससे दल से संबंधित है? तो ये लालटेन से संबंधित है, यानी आरजेडी से। ठीक है, लालू पार्टी के उससे संबंधित है। चलिए आगे बोलिए। बिहार राज्य के नए आपदा प्रबंधन मंत्री किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? शाहनवाज को बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया है। ठीक है, आगे बोलिए। बिहार राज्य के नए विधि मंत्री किसे बनाया गया? विधि मंत्री किसे बनाया गया? कार्तिक कुमार। किसे बनाया गया? कार्तिक कुमार। विधि मंत्री जो है बिहार राज्य का कार्तिक कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य के नए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? बिहार राज्य के नए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? मोहम्मद जमा खान। मोहम्मद जमा खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बिहार राज्य के नए नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री किसे बनाया गया है? बिहार राज्य के नए नगर एवं आवास विभाग के मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया गया है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए आगे बोलिए। बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? श्री विश्वनाथ अलेकर। श्री विश्वनाथ अलेकर। ठीक है, ये नए राज्यपाल बिहार में भी हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे बनाया गया है? पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे बनाया गया? विनोद चंद्रन। ठीक है, अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, विनोद चंद्रन। अगला। बिहार राज्य में लोकसभा सीटें कितना है? बिहार राज्य में लोकसभा सीटें 40 है। ठीक है, यानी निम्न सदन 40 है बिहार राज्य में। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा से लोकसभा के लिए सांसद चुने जाते हैं। तो बिहार में केवल 40 सीट है। ठीक है, हाँ, एमपी के सीट जो है बिहार में 40 है। ठीक है, चलिए आगे। बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है? देखो, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, और इसकी सीटें बिहार में 16 है। ठीक है, और यहाँ जो है जनता नहीं चुनती है। ठीक है, विधायकों से चुन के भेजे जाते हैं। कोटा होता है हर राज्य का। ठीक है, उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें 16। ठीक है, चलिए। राज्यसभा होता है उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन में आया जहाँ पे अभी हाँ, एक तरह से आप उसको उसी तरह कह सकते। चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। बिहार में विधानसभा सीटें कितना है? 243। बिहार में विधानसभा सीटें 243 है। ठीक है, विधायक जिससे चुना जाता है। ठीक है, तो 243 पे यहाँ पे चुनाव होता है, यानी विधायक का जो
चुनाव होता है वह 243 सीटें हैं बिहार में, यानी बिहार में विधानसभा की सीटें 243 और विधान परिषद की सीटें 75 है। लिख लीजिए, बिहार में विधान परिषद की जो है सीटें जो है वह 75 है। बिहार में विधान परिषद की सीटें 75 है। देखिए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए। किस देश में एशियाई उत्पादन पर निर्भरता कम करने के लिए सेमी कंडक्टर रणनीति अपनाई गई? देखिए, सेमी कंडक्टर रणनीति जो है एशियाई देशों पर निर्भरता कम करने के लिए यह ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया है, यूके के द्वारा अपनाया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं अध्यक्षता जो है वह किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, आगे बढ़िए। स्मारक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने हस्ताक्षर किया है? देखिए, सामरिक परमाणु हथियार समझौता पर हाल ही में रूस और बेलारूस के बीच जो है समझौता हुआ है। ठीक है, तो रूस का पड़ोसी देश है बेलारूस और इससे समझौता हुआ है। क्योंकि अभी जो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें बेलारूस रूस का साथ दे रहा है। क्योंकि सोवियत संघ के ये सभी सदस्य थे और बेलारूस और रूस की अभी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, इसीलिए ये समझौता जो है किया है। किसके विरुद्ध? एक तरह से समझ लीजिए दोनों का साझा जो है समझौता जो है वह किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। सिटी अपडेट हाल ही में चर्चा में रहा है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, यह कहाँ स्थित है? सिटी अपडेट ये जो है मिस्र में क्षेत्र है जिसको यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर जो है घोषित कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, अमेरिका ने अभी जो है पपुआ न्यू गिनी के साथ जो है रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें, अभी पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू के प्रणाम भी किए थे, बड़ा चर्चा में रहा था, तो इसको भी याद रखिएगा। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम है वो कल बताइए। ठीक है, चलिए। व्लादिवोस्टोक बंदरगाह अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, किस देश में स्थित है? देखो, व्लादिवोस्टोक बंदरगाह जो है रूस में है, हाल ही में बड़ा चर्चा रहा है इसका। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कितने रुपयों का विशेष सिक्का चलाया? देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 75 रुपये का विशेष सिक्का चलाया है। सिक्का का एक सीरीज हम अलग से आप लोगों को लिखवा देंगे। करंट आज से हम शुरू कर रहे हैं और जो मेरे YouTube पर देख रहे हैं उनको भी इसका PDF अवेलेबल करा देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा और आप बोल दीजिए हमारे YouTube के चैनल पे जो सब्सक्राइब किए हैं उनसे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि ये प्रत्येक दिन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ, ये हमारे बच्चे के द्वारा जो कहा गया है इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका PDF हम अवेलेबल करा देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, चलिए।